हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 11th की बायोलॉजी का जो हार्मोन्स वाला चैप्टर है उसको देखने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जब जो न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाला जो हमारा सिस्टम है वो पॉइंट टू पॉइंट है, रैपिड है उसका कोऑर्डिनेशन ऑर्गन्स के थ्रू, तो फिर हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी जो कि एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे ये लिखा है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि नर्व फाइबर्स जो है वो हर एक सेल को इनर्वेट नहीं कर पाती है। इस वजह से हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि जो कि हर जगह पे हर सेल तक पहुंच पाए और उनसे काम ले सकें। तो इसलिए हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है वो काम करता है इसके लिए, ठीक है। और ये स्पेशल काइंड ऑफ इसका कोऑर्डिनेशन या इंटीग्रेशन जो भी है वो इसी वजह से होता है। और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हमारा न्यूरल सिस्टम के साथ जॉइंटली कोऑर्डिनेट करके और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो है बॉडी के रेगुलेट करता है, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर बात करें तो सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो डक्ट्स लैक करते हैं, इसी वजह से उन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। उनके जो सिक्रीशंस हैं उन्हें हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर क्लासिकल डेफिनेशन की बात करें हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स जो है वो ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं और वो ब्लड में रिलीज़ कर दिए जाते हैं और वो ट्रांसपोर्ट होके किसी भी एक डिस्टेंट लोकेटेड ऑर्गन या फिर सेल तक पहुंचते हैं, ठीक है। बट अगर हम करेंटली जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है उसकी बात करें तो हार्मोन्स जो है वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, मीन्स दे आर नॉट न्यूट्रिशियस, लेकिन वो एक इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है दो सेल्स के बीच में, ठीक है। और ट्रेस अमाउंट्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ओके। सो इनवर्टिब्रेट्स में अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम देखने को मिलता है और बहुत कम हार्मोन्स होते हैं जो कि सेल्स तक इनर्वेट करके और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर हम बात करें जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है जो कि हम आगे देख रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखो, अब मैं इनमें एनसीईआरटी में केवल तुम्हें वही पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे कि क्वेश्चंस मतलब मोस्ट प्रोबेबल है बनने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पढ़ने का तो अब ज़्यादा टाइम आपके पास है भी नहीं, ठीक है ना। तो चलो अब देखना शुरू करते हैं कि जो भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जनरली, जैसे पिट्यूटरी हो गया, पीनियल, हाइपोथैलेमस, है ना, एड्रिनल, थाइमस, थायराइड, ये सब। इनके अलावा अगर हम बात करें तो फोकस करें तो यहाँ एनसीईआरटी में साफ साफ लिखता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी और हार्ट भी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये वो पोर्शन हो गया जो कि ऑर्गन तो नहीं है बट फिर भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो फंक्शन है हार्मोन्स बनाना वो ये भी करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी और हार्ट, ठीक है। अब आते हैं हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाइपोथैलेमस इज़ द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, जो कि डायनसेफेलॉन जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट इज़ कि इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई, ठीक है, ओके। अब हाइपोथैलेमस जो है वो दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज़ करता है या बनाता है, जो कि है GnRH जो कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। बेसिकली मतलब अगर कहें तो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन दो तरीके के हार्मोन्स बनाता है, ठीक है। वो गोनाडोट्रोपिन भी हो सकते हैं और बाकी रेगुलेशन भी हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोमैटोस्टैटिन जो हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से बन के रिलीज़ होता है, वो हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी से बनता है उसको इनहिबिट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि अगर बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर हम देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड में पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू उसको एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होती है हाइपोथैलेमस के, ओके। अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहाँ लोकेटेड है, तो वो स्फेनॉइड बोन की जो कैविटी है सेला टर्सिका उसमें लोकेटेड है, ठीक है। एनाटॉमिकली अगर बात करें तो डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, जिसको कि एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस दो पोर्शन से मिलकर बना है, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस रीजन जो है जनरली ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो पार्स इंटरमीडिया से फ्यूज होता है, ठीक है। तो पार्स डिस्टैलिस को ही एंटीरियर पिट्यूटरी बोल देते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं अगर हम बात करें तो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। और पार्स इंटरमीडिया जो है वहाँ से MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। और अगर पार्स इंटरमीडिया के साथ साथ हम पार्स नर्वोसा की बात करें जो कि न्यूरो हाइपोफाइसिस है जिसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, तो वो
हार्मोन्स केवल रिलीज़ करता है स्टोर करके, जो कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन है, जो कि एक्चुअली सिंथेसाइज तो हाइपोथैलेमस के द्वारा हुए हैं, बट केवल रिलीज वो स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और रिलीज़ वहाँ से होते हैं। ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, मतलब कुछ हार्मोन्स हैं जिनके कि ओवर सिक्रीशन हो सकता है या फिर अंडर सिक्रीशन हो सकता है, तो कौन सी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं। तो ओवर सिक्रीशन अगर बात करें ग्रोथ हार्मोन की, तो उससे हमें देखने को मिलता है कि डिसफिगरमेंट हो जाता है स्पेशली फेस का, जो कि एक्रोमेगाली में रिजल्ट करता है ना। तो और अगर उसको चेक नहीं किया गया तो प्री मैच्योर डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें कि ग्रोथ हार्मोन अगर कम निकलता है किसी में, तो स्टंटेड ग्रोथ रह जाती है ना, कि वो सही से ग्रोथ हो नहीं पाती है पर्सन की। ओके। नेक्स्ट अगर देखें तो प्रोलैक्टिन है, तो वो क्या करता है कि मेमरी ग्लैंड्स का और उनमें मिल्क फॉर्मेशन का जो फंक्शन है उसको रेगुलेट करता है। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेसिकली थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन और हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है। एसीटीएच जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन को जाके स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। जैसे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में अगर हम बात करें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है, तो वो सारी चीज़ें। फिर एलएच और एफएसएच जो है वो गोनैड्स को जाके उनकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए उन्हें गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं। जैसे मेल्स में अगर बात करें तो जो एलएच है वो स्टिमुलेट करता है और सिंथेसाइज करता है एंड्रोजन हार्मोन को टेस्टिस से, और जो एफएसएच है वो एंड्रोजन्स एफएसएच और एंड्रोजन्स जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। और अगर फीमेल्स में देखा जाए तो एलएच जो है वो फुल्ली मैच्योर जो फॉलिकल्स होते हैं, ग्राफिन फॉलिकल, उसको रप्चर कराने का काम करते हैं। ठीक है, और साथ साथ ओवेरियन जो फॉलिकल्स हैं उनको डेवलप कराने का काम एफएसएच करता है। आगे अगर देखें तो एमएसएच जो हार्मोन है, जो कि पार्स इंटरमीडिया से निकलता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो क्या करता है पिगमेंटेशन हमारी स्किन का जो है उसको मेंटेन करने में काम करता है। ऑक्सीटोसिन देखो सबको पता है ना, कि स्मूथ मसल जो है हमारी बॉडी की उनमें कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और स्पेशली फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम पे ये जो हमारी मायोमेट्रियम की लेयर होती है जिसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करा के जो चाइल्ड बर्थ है उसको इनिशिएट कराना ऑक्सीटोसिन का ही काम होता है। नेक्स्ट या फिर अगर हम बात करें तो मिल्क इजेक्शन भी जो होता है ना मेमरी ग्लैंड से, वो भी इजेक्शन जो है वो ऑक्सीटोसिन के थ्रू ही होता है। अगली बात करते हैं जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है, जो कि स्पेशली जो है किडनी पे जाके एक्ट करता है। तो वो क्या करता है कि वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन कराता है डिस्टल ट्यूब्यूल्स से, और वो लॉस ऑफ वाटर को चेक करता है। तो इसलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। डायूरेसिस क्या होता है कि मतलब अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है बॉडी से वाटर का, उसको डायूरेसिस बोलते हैं। तो एंटी डायूरेटिक मीन्स डायूरेसिस नहीं होने देता ये हार्मोन, तो इसलिए। और अगर इसमें इम्पेयरमेंट आती है और ये रिलीज़ नहीं होता है, तो इस वजह से मोर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है पर्सन की बॉडी में, तो फिर उससे डायबिटीज़ इंसिपिडस के मतलब डिजीज़ को हम बोलते हैं कि उसे डायबिटीज़ इंसिपिडस है। ठीक है। अगले ग्लैंड की बात करें तो पीनियल ग्लैंड है। तो पीनियल ग्लैंड जो है कहाँ लोकेटेड होता है, तो डॉर्सल साइड ऑफ फोरबेन पे लोकेटेड होता है। और पीनियल ग्लैंड जो है मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करता है। मेलाटोनिन हार्मोन करता क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हमारी जो 24 आवर की डायरनल रिदम है बॉडी की, उसको रेगुलेट करता है। जैसे स्लीप वेक साइकिल हो गई, बॉडी टेम्परेचर हो गया, है ना। और साथ साथ मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स में है उसको भी, और हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को भी रेगुलेट करता है पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट बात करें अगर हम थायराइड ग्लैंड की, थायराइड ग्लैंड जो है वो 2 लोब से बना होता है, जो कि ट्रैकिया के आइदर साइड लोकेटेड होता है ना। और ये दोनों थिन कनेक्टिव टिश्यू के फ्लैप से कनेक्टेड होता है, जिसको कि हम बोलते हैं इस्थमस। ठीक है। थायराइड ग्लैंड में अगर देखें तो 2 चीज़ें होती है, फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक है। और जो थायराइड फॉलिकल्स हैं वहाँ पे जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो टेट्राहाइड्रोथायरोनिन और ट्राईहाइड्रोथायरोनिन बनाते हैं, जिसमें से कि टेट्राहाइड्रोथायरोनिन को ही हम थायरोक्सिन या T4 हार्मोन बोलते हैं। ठीक है। आयोडीन इसेंशियल है इस हार्मोन की नॉर्मल रेगुलेशन के लिए और सिंथेसिस के लिए। और आयोडीन की अगर डाइट में डिफिशिएंसी हो जाती है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से फिर और आयोडीन गैदर करने के लिए जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाता है। ठीक है। और हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए अगर किसी फीमेल को, तो उसमें क्या होता है कि डिफेक्टिव डेवलपमेंट देखने को मिलता है चाइल्ड में, और स्टंटेड ग्रोथ होती है जिसको कि क्रेटिनिज्म बोलते हैं। मेंटली रिटार्ड हो सकता है बच्चा, है ना, और लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन हो जाएगा, और डेफ म्यूटिज्म वगैरह भी देखने को मिलती है। ओके। नेक्स्ट अगर बात करें कि कैंसर अगर हो जाए हमारे थायराइड ग्लैंड का, तो क्या होता है कि नोड्यूल्स बन जाते हैं थायराइड ग्लैंड में, और रेट जो सिंथेसिस का होता है हार्मोन का वो इंक्रीज़ हो जाता है एबनॉर्मल हाई लेवल पे। तो इस वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म में रिजल्ट करता है, और वो भी हमारी बॉडी फिजियोलॉजी को बहुत ही बैडली इफेक्ट करता है।
अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर भी एक तरीके का हाइपरथायरॉयडिज्म है। इसमें क्या होता है बेसिकली अगर देखें तो एनलार्ज्ड आई बॉल्स होकर प्रोट्रूड कर जाते हैं बाहर की तरफ, और BMR हमारा जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट वो बढ़ जाता है, और वेट लॉस भी होता है। इस वजह से इसको ग्रेव्स डिजीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। और थायराइड स्पेशली अगर बात करें तो BMR मेंटेन करने में, और RBCs का फॉर्मेशन करने में, और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स का इनका जो मेटाबॉलिज्म है इनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ साथ मेंटेनेंस कराता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का भी, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रोटीन हार्मोन सेक्रेट करता है, थायरोकैल्सिटोनिन TCT, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, मींस ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, ठीक है। अगली बात करें पैराथायरॉयड ग्लैंड की। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है कि 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बैक साइड पे थायराइड ग्लैंड के, 1 पेयर ईच इन द 2 लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड भी एक पेप्टाइड हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको कि पैराथायरॉयड हार्मोन बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये जस्ट हमारा जो थायरोकैल्सिटोनिन था जो हमने पढ़ा था कि वो ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, तो ये उसके एंटागोनिस्ट काम करता है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने की काम करता है, ठीक है। और ये बढ़ाएगा कैसे, फिर हम अगर देखें तो बोन्स पे जाके बोन रिजॉर्प्शन या बोन डिसोल्यूशन करना शुरू करता है, और हमारी बॉडी में जो भी मतलब कैल्शियम है अगर रीनल टिब्यूल्स में या फिर किडनी में, तो उनको वहाँ से रीअब्जॉर्ब करता है। साथ साथ जो गट पोर्शन है वहाँ से भी डाइजेस्टेड फूड में से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से PTH एक हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, और अलॉन्ग विथ TCT ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। तो देखा आपने, हमने 10 मिनट में फटाफट आपका थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, इतनी सारी चीज़ें कवर कर ली। अगली शॉर्ट वीडियो में बाकी के सारे ग्लैंड्स और हार्मोन्स और सारे इंपॉर्टेंट NCERT पॉइंट्स जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।